स्पेनिश फ्लू के बाद कोरोना वायरस बीमारी दुनिया भर में तबाही मचाए हुए है। फिलहाल वैज्ञानिक इस वायरस को समझने और इसका इलाज खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी बीच ये बात भी कही जा रही है कि इस खतरनाक बीमारी के बारे में भविष्य बताने वाले लोगों ने पहले ही बता दिया था। इनमें से सबसे ऊपर नाम आता है फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस का। कहा जाता है कि फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल दी नास्ट्रेदमस ने 16वीं सदी में ही अपने रहस्यमय अंदाज में न केवल कोरोना वायरस बीमारी के बारे में बता दिया था बल्कि मास्क का भी जिक्र कर दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी किताब दी प्रोफेसीज में एक बीमारी का जिक्र किया था जिसके लक्षण कोरोना वायरस से मिलते जुलते ही हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी के बारे में जानने से पहले हमें पहले ये जान लेना चाहिए कि आखिर नास्ट्रेदमस कौन थे। हम पहले उसके बारे में बताते हैं आपको। फ्रेंच भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस का जन्म दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक गांव सेंट रेमी दी प्रोविंस में हुआ था। फिजिशियन कवि के अलावा नास्ट्रेदमस भविष्यवाणियां करने का भी काम करने लगे, लेकिन ये पूर्व अनुमान देश और दुनिया को लेकर होते थे। उन्होंने अपनी मशहूर किताब दी प्रोफेसीज में दुनिया, राजनीति, आतंकवाद और प्रकृति आपदाओं को लेकर 950 अलग अलग बातें कही। कविताओं और कोड में वो ये भविष्यवाणियां लिखते थे। नास्ट्रेदमस की कई और भविष्यवाणियां एकदम सटीक मानी जाती है। जैसे उनके अनुयायियों के अनुसार वो कोड लैंग्वेज में पहले ही हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु विस्फोट के बारे में लिख चुके थे। फ्रेंच क्रांति, ग्रेट फायर ऑफ लंदन और 9/11 आतंकवादी हमले के बारे में सचेत कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने एडोल्फ हिटलर और दूसरे वर्ल्ड वार के बारे में भी बताया था। यही वजह है कि उनके बहुत से अनुयायी मानते हैं कि नास्ट्रेदमस ने 1555 में ही कोरोना वायरस का संकेत भी दे दिया था, जो आज के वर्तमान युग में फैला हुआ है और पूरी देश दुनिया को तबाह करता जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर नास्ट्रेदमस ने कोरोना वायरस के संबंध में क्या लिखा था। इस बात का पता उनकी किताब दी प्रोफेसीज की 4 लाइनों से पता लगता है, जिसमें लिखा था कि देयर विल बी ए ट्विन ईयर यानी 2020 फ्रॉम विच विल बी अराइज ए क्वीन मतलब कोरोना, हु विल कम फ्रॉम द ईस्ट जो आज चाइना में है, एंड हु विल स्प्रेड ए प्लेग वायरस इन द डार्कनेस ऑफ नाइट ऑन ए कंट्री विद 7 हिल्स कंट्री इटली को कहा जाता है, एंड विल ट्रांसफॉर्म द ट्वाइलाइट ऑफ मैन इनटू डस्ट का मतलब यहाँ डेथ है, टू डिस्ट्रॉयड एंड ruin the world. It will be the end of the world economy as you know it. भविष्यवाणियों पर भरोसा करने वाले और खासतौर पर नास्ट्रेदमस को मानने वाले लोग इसे ऐसे ले रहे हैं कि ट्विन ईयर यानी 2020, ईस्ट यानी चाइना, प्लेग का मतलब वायरस से है और मैन इनटू डस्ट को मौत से जोड़ा जा रहा है। हालांकि राइटर्स की फैक्ट चेक टीम ने अपनी हकीकत में पाया कि ये बात नास्ट्रेदमस की किताब में कहीं भी नहीं लिखी हुई है। इस बारे में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फ्रेंच स्टडीज़ और हिस्ट्री पढ़ने वाले प्रोफेसर स्टीफन गैसिन कहते हैं कि ये कविता नुमा भविष्यवाणी नास्ट्रेदमस की किताब से नहीं है और ना ही उनके द्वारा की गई है। किसी और भविष्यवाणी में इसका जिक्र भी मिलता है। गैसिन के मुताबिक क्योंकि 16वीं सदी में प्लेग आम बीमारी थी, इसलिए नास्ट्रेदमस की किताब में पूरे 35 बार प्लेग का जिक्र तो है, लेकिन ये 4 लाइनें कहीं भी नहीं लिखी हुई। किताब में ट्विन ईयर, ईस्ट और क्वीन जैसे शब्द डालते हुए कीवर्ड्स तलाशने की कोशिश की गई, लेकिन ये शब्द कहीं भी नहीं मिले। इससे साफ होता है कि 500 साल पहले कोरोना वायरस की भविष्यवाणी नहीं की गई थी। वैसे कहा जा रहा है कि कई और भविष्यवक्ताओं ने भी कोरोना वायरस के बारे में पूर्व अनुमान लगा चुके हैं। इनमें साइंस फिक्शन लिखने वाले ख्याति अमेरिकन लेखक डील कोंजो भी शामिल है, जिन्होंने अपनी किताब दी आई ऑफ डार्कनेस में इसका जिक्र किया था। ये साल 1981 में छपी थी और काफ़ी पढ़ी गई थी। इसमें वुहान 400 नाम के एक वायरस के बारे में लिखा गया था
जो जैविक हथियार की तरह चीन में तैयार हुआ था, इसे भी कोरोना वायरस से जोड़ते हुए देखा जा रहा है और बहुत से लोग चीन को ही दोषी ठहरा रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में एक किताब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी। इसमें अमेरिकन लेखिका सिल्विया ब्राउन की एक किताब एंड ऑफ डे के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने 12 साल पहले ही कोरोना वायरस का संकेत दे दिया था। 2008 में छपी इस किताब के एक अंश में न्यूमोनिया जैसी बीमारी का जिक्र है जो काफ़ी तबाही मचाएगी। एक और किताब भी है, डेडलिस्ट एनिमी आवर वार अगेंस्ट किलर जर्म्स। इसके लेखक ओस्टहोम ने भी कोरोना वायरस के बारे में जिक्र किया था। बता दें कि कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 64 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी लगभग 4 लाख के पार चला गया है। इसका टीका या दवा खोजने में जुटे वैज्ञानिकों को अब तक कोई खास सफलता नहीं मिली है, बल्कि इसे लेकर रहस्य ही बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि ये सांस लेने और छींकने से संक्रमित व्यक्ति से स्वास्थ्य लोगों तक पहुंच जाती है, अब साफ है कि बिना किसी लक्षण के भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और अनजाने में बीमारी फैल सकती है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी स्वास्थ्य को ध्यान में रखें और साबुन से हाथ धोएं, अपने मुंह को किसी भी कपड़े या मास्क से ढकें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।